हेलो गाइस, तो इस पार्ट में जाओचैन को लीन फैमिली की सारी सच्चाई पता चल गई थी। नेक्स्ट सीन में जोएलू जाओचैन के रूम में सो रही थी। तभी वहाँ पर जाओचैन आता है और उसे उठाकर कहता है, ये मेरा बेड है, तुम जाकर नीचे सो जाओ। पर वो कहती है मुझे नींद आ रही है, कहकर वो वापस सो जाती है और खराटे लेने की एक्टिंग करने लगती है। तो जाओचैन उसे वापस उठाता है पर वो नहीं उठती। तभी जाओचैन कहता है, सच में लीन फैमिली ने मुझे एक स्टूपिड वाइफ दे दिया है, और डिसाइड करता है कि उसे वापस लीन फैमिली में भेज देगा। और फिर सोचता है कि ऐसा करना गलत होगा। जोएलू मन में सोचती है, जब तक तुम मुझे लीन फैमिली में वापस नहीं भेज देते, क्यों ना तब तक मैं फूल बनने की एक्टिंग करती रहूं। नेक्स्ट मॉर्निंग जोएलू उठते ही बिना फ्रेश अप हुए ब्रेकफास्ट करने चली जाती है और वो फूल बनने की एक्टिंग करते हुए खाने लगती है। तो जाओचैन उसे रोकता है। तो जोएलू उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मुझे खाने से क्यों रोका। तभी जाओचैन मेट से कहता है कि इसे ले जाकर बात लेने के लिए कहो, इसे ऐसा देखकर मुझे सिक फील हो रहा है। तो वो हाँ कहकर जोएलू को चलने के लिए कहती है। तो वो जाने से मना कर रही थी और कहती है कि मुझे खाना है। तो मेड उसे समझाती है कि चलो पहले फ्रेशन अप हो जाओ और एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनकर आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। तो वो कहती है इसका मतलब मैं प्रीटी बन जाऊंगी, कहकर वो खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। और जाओचैन बेचारा उसका बिहेव देखकर परेशान हो रहा था। उसके बाद जोएलू फ्रेशन अप होकर अच्छे से रेडी हो रही थी। तभी मेड उसे पूछती है कि आप फ्रेशन अप हो गई हैं? बहुत टाइम हो गया है, अगर रेडी हो गई हैं तो आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी वहाँ जाओचैन आता है और मेड को अपना वर्क करने के लिए वहाँ से भेज देता है और कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर। तभी जोएलू भी डोर ओपन कर देती है और जाओचैन को सामने देखकर घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, ये हाउस मेरा है, ये रूम भी मेरा है और तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज क्यों हो रही हो। जोएलू कहती है मैं सरप्राइज नहीं हूँ, और फूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, बिग ब्रदर मुझे हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद है, तुम अचानक मेरे सामने कैसे अपीयर हो गए, मुझे इस बारे में बता देना। तो वो कहती है, हम दोनों एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बुलाएंगे, तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओगी। जोएलू घबराते हुए कहती है, ब्रदर आपको सवार लेना था ना, चाहिए सवार लीजिए, कहकर वहाँ से चली जाती है। जाओचैन सोचता है, बिग ब्रदर सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है, ये लड़की सच में एनोइंग है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जोएलू कुछ इस तरीके से हाथ से खाने लगती है। जाओचैन उसे रोकता है और कहता है, अपने आप को देखो, ऐसे तो बस एनिमल सिखाते हैं। तो जोएलू सैड होकर अपना फेस टेबल पर रखती है, तो वो उसे ऐसा करने से भी मना करता है। तभी जोएलू चॉपस्टिक से आवाज करने लगती है, तो जाओचैन फिर से उसे डांटता है कि ऐसा मत करो। तभी जोएलू मिल्क पीती है और जानबूझकर जाओचैन पर स्पीड कर देती है और कहती है, तुम बहुत ही बुरे हो, कहकर हंस रही थी। तो जाओचैन कहता है, चलो और मेरा कोट क्लीन करो, कहकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है, खड़ी क्या हो, मेरे कपड़े चेंज करो। जोएलू कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा गंदा है, तुम बस अपना फेस धो लो और कपड़े चेंज कर लो, अगर ज्यादा वॉश करोगे तो तुम्हारे हेयर फॉल होने लगेंगे। तो वो कहता है, हेयर फॉल? जोएलू कहती है, तुम्हारे बॉडी के हेयर फॉल होने लगेंगे, कहकर हंसने लगती है। तो वो उस पर गुस्सा करता है और कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। जोएलू शर्माते हुए उसके कपड़े चेंज करने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, और उसका टी शर्ट चेंज करने वाली थी। तो वो उस पर गुस्सा करता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, तुम्ही ने तो कपड़े चेंज करने के लिए कहा, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो। जाओचैन कहता है, ठीक है करो। तो वो उसके कपड़े चेंज कर रही थी। तो जाओचैन उसे दूर करता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे अनहैप्पी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोएलू कहती है, इसने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं अभी इस मैन को ऑफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अभी भी इस घर में रहना है ताकि मैं अपना नेक्स्ट प्लान चल सकूं। नेक्स्ट सीन में जाओचैन के ग्रैंडपा उससे मिलने आए थे और उसे पूछते हैं कि क्या तुम इस मैरिज से सेटिस्फाई हो। तो वो कहता है, हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया। ग्रैंडपा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो तुम दोनों मुझे टी सर्व करो। तो जाओचैन मेट से जोएलू को लेकर आने के लिए कहता है। जोएलू आकर ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा क्या आप मुझसे मिलने आए हैं, कहकर उनके सामने भी वो स्टूपिड हरकतें करने लगती है और फूल बनने की एक्टिंग कर रही थी। तो ग्रैंडपा भी सोचने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तभी जाओचैन जोएलू पर गुस्सा करता है और मेड को उसे वापस ले जाने के लिए कहता है। तो मेड उसे लेकर चली जाती है। ग्रैंडपा जाओचैन से पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो वो उन्हें बता देता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक स्टूपिड गर्ल है। तो ग्रैंडपा लीन फैमिली पर गुस्सा करने लगते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई एक स्टूपिड गर्ल को ये फैमिली के सन के साथ मैरिज करवाने की, और वो जोएलू को कमरे में बंद करने के लिए कहते हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो जाओचैन ऐसा ही करता है। वो जोएलू को बहुत सारा स्नैक्स देकर एक रूम में लॉक करके रखा था। तो जोएलू उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं भी देखती हूँ तुम कितने दिन तक मुझे रूम में लॉक करके रखते हो। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जोएलू की एक कंपनी भी है। असिस्टेंट कहती है, मैंने आपसे जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था वो सक्सेसफुली नेगोशिएट हो गया है, पर वो लोग चाहते हैं कि आप मीटिंग में प्रेजेंट हो, पर आपको आपकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा मैं आपके जैसे दिखने वाली किसी को ढूंढ लूंगी और फिर आप उसकी जगह चले जाना। तो जोएलू मान जाती है और फिर सोचती है, मेरी हुआंगमिन कंपनी मेनली फाइनेंशियल फाइनेंसिंग और रियल एस्टेट बिजनेस पर फोकस करता है और सेंसी
कंपनी का मेन बिजनेस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। अगर ये दोनों कंपनी कोलैबोरेट कर लेते हैं तो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। और फिर कहती है पर मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूंगी, और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।